हाय गाइस, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड देयर फार्मूला। आप सभी को पता होगी, हाल ही जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो केमिस्ट्री टॉपिक में, जनरल साइंस केमिस्ट्री टॉपिक से केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड सवाल रह रहा है। तो इसलिए मैं आपके लिए कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड देयर फार्मूला वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आपके सामने कंपाउंड का नेम और उसका फार्मूला आएगा। उसका केमिकल नेम में मैं उस टाइम आपको बता दूंगा, तो मेरे साथ बने रहिए, जो कि आपके लिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए एक एक करिए आपके सामने मैं उसको डिस्कशन करता हूँ। तो हमारी जो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो, सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड एंड देयर फार्मूला। ठीक है, हमारे जो पहला कंपाउंड है वो है लूनार कास्टिक। उस लेफ्ट साइड में जो भी आपको नाम दिखाई देगा वो कंपाउंड का कॉमन नेम है, और उस तरफ कंपाउंड का फार्मूला रहेगा और उसके साथ साथ उसका केमिकल नेम मैं आपको बता दे रहूँगा। तो ठीक है, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो को आराम से देखते रहिए। तो आपके सामने पहला कंपाउंड जिसका नाम है, कॉमन नेम है लूनार कास्टिक, यानी जिसका फार्मूला है AgNO3, जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट उसका केमिकल नेम है। ठीक है, तो हमारी पहला कंपाउंड लूनार कास्टिक जिसका फार्मूला है AgNO3। ठीक है, जो कि एक हाईली फोटोसेंसिटिव है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, उनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हाईली फोटोसेंसिटिव होता है? तो आंसर हुआ कौन ना, लूनार कास्टिक यानी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, तो लूनार कास्टिक कॉमन नेम, AgNO3 उसका फार्मूला और सिल्वर नाइट्रेट उसका केमिकल नेम। ठीक है, उस तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे जो सेकेंड कंपाउंड है वो है मोनाजाइट। मोनाजाइट एक आप और भी कह सकते हो। ठीक है, जो मेटल जहाँ से निकलता है जिसको हम और भी कहते हैं। तो मोनाजाइट एक और है, किसका ना, थोरियम का। थोरियम एक मेटल है जिसका सिंबल TH है। तो थोरियम का एक और है मोनाजाइट जिसका फार्मूला है THO2 यानी थोरियम ऑक्साइड। थोरियम ऑक्साइड को हम मोनाजाइट कहते हैं। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद और दो कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड है कैलोमेल। कैलोमेल एक कंपाउंड का कॉमन नेम है, जो उसका फार्मूला है Hg2Cl2। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे तो Hg2 है, 2 तो कॉमन है बोथ साइड, तो हम 2 को ओमिट कर सकते नहीं। ठीक है, ओमिट करके आप HgCl नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपको ध्यान से उसका फार्मूला याद रखिए। कैलोमेल यानी मर्क्यूरी क्लोराइड जिसका केमिकल नेम है और उसका फार्मूला है HgCl2। ठीक है, बस इस तरीका। अगली कंपाउंड है लिमनाइट। ठीक है, सॉरी, इल्मेनाइट यहाँ पे आई में स्टार्ट हो रहा है, ILMENAIT, जो कि अगेन थोरियम का ही एक ऑक्साइड है जिसको हम मोनाजाइट भी कहते हैं। उसी तरीके थोरियम नहीं, यहाँ पे टिटानियम TiO2 यानी टिटानियम ऑक्साइड को हम इल्मेनाइट कहते हैं। ध्यान से देखिए, इल्मेनाइट टिटानियम ऑक्साइड, मोनाजाइट थोरियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगले दो कंपाउंड, अगले कंपाउंड है कोरोसिव सब्लिमेंट्स। यहाँ पे के कंपाउंड का वो कोरोसिव सब्लिमेंट कहा जाता है इस कंपाउंड को। किसको ना, मर्क्यूरी क्लोराइड। यहाँ पे देख लीजिए, उस टाइम भी हम मर्क्यूरी क्लोराइड कैलोमेल के लिए लिखे थे, लेकिन यहाँ HgCl2 लिखा था, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए HgCl2 होगा। ठीक है, तो कोरोसिव सब्लिमेंट जिसको हम मर्क्यूरी क्लोराइड कहते हैं, जिसका फार्मूला है HgCl2। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगले कंपाउंड टाइप मेटल। मेनली टाइप मेटल एक
आप अलग भी कह सकते हो। तीन मेटल का कम्बिनेशन को हम टाइप मेटल कहते हैं। कौन कौन देख लीजिए, पीपी यानी लीड जिसको हम कहते हैं, उसके बाद एसएन यानी इसको हम टीन कहते हैं, उसके बाद एंटीमोनी जिसको हम एस भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से रखिए, तीनों कंपाउंड का जो मिक्सचर को हम टाइप मेटल कहते हैं, जिसमें लीड, टीन और एंटीमोनी आता है, पीबी, एसएन और एसपी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगली दो कंपाउंड की तरफ। हाँ, अगली यहाँ पे तीन कंपाउंड लिखा है, अब देख लीजिए। अगले 7 नंबर कंपाउंड है कॉन्स्टेंटेंट। वो भी एक अलग है, किसका ना, कॉपर और निकेल का। ये आप देख सकते हो, आप कॉपर और निकेल का अलग को हम कॉन्स्टेंटेंट कहते हैं। तो कॉन्स्टेंटेंट एक अलग है, कॉपर और निकेल का। इसी तरीके अगले कंपाउंड है लिथार्ज। लिथार्ज एक कंपाउंड का कॉमन नेम है, किस कंपाउंड का ना, लीड ऑक्साइड का। लीड ऑक्साइड यानी उसका फॉर्मूला है पीबीओ। सो लीड ऑक्साइड लीड ऑक्साइड को हम लिथार्ज कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ता हूँ। अगली कंपाउंड सीरियल नंबर 9, रेड लीड यानी सिंदूर, जिसको हम सिंदूर भी कहते हैं, हिंदी में सिंदूर कहते हैं। तो उसका जो केमिकल नेम है वो अगेन लीड ऑक्साइड है, लेकिन थोड़ा सा यह फॉर्मूला में चेंज आएगा, यानी Pb3O4 आएगा। ध्यान से रखिए, लिथार्ज पीबी लीड ऑक्साइड है, लेकिन उसका फॉर्मूला PbO है। उसके अलावा जो रेड लीड है, जिसको हम सिंदूर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला भी Pb3O4, लेकिन हम उसको भी लीड ऑक्साइड कहते हैं। तो ये आराम से ध्यान से यहाँ पे स्क्रीन में देखिए और उसको याद रखिए। ठीक है, आई होप आपने याद कर लिया है। मैं आगे बढ़ता हूँ अगली कंपाउंड 10 और 11 की तरफ। अगली कंपाउंड है बटर ऑफ टिन यानी टिन क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं टिन क्लोराइड डट 5H2O। SnCl2 उसका फॉर्मूला है, डट 5H2 हाइड्रेशन के लिए उन्होंने मेंशन किया है, क्योंकि काफ़ी सारा ऐसा कंपाउंड है जिसके एंड में आपको वाटर का सिंबल देखने में मिलेगा, यानी वो कंपाउंड जनरली हम नेचर में हाइड्रेट के स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो बटर ऑफ टिन जिसको हम टिन क्लोराइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है SnCl4 डट 5H2। ध्यान से याद रखिए, बटर ऑफ टिन SnCl2 डट 5H2। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगली कंपाउंड है ग्रीन विट्रोल यानी आयरन सल्फेट। FeSO4 आयरन सल्फेट का ही सिंबल है। तो हमारी जो ग्रीन विट्रोल का कॉमन नेम है, ग्रीन विट्रोल तो एक कंपाउंड का कॉमन नेम ही है, उसका जो केमिकल नेम है वो है आयरन सल्फेट और उसका फार्मूला है FeSO4 डट 7H2। यहाँ पे भी आपको वाटर देखने को मिलेगा, यानी वो भी एक हाइड्रेटेड कंपाउंड। ठीक है, वो भी एक हाइड्रेटेड कंपाउंड। ओके, आगे बढ़ता हूँ अगली कंपाउंड 12 और 13। अगले कंपाउंड है ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ब्लू विट्रियोल यानी हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा ना, CuSO4 डट 5H2O यानी कॉपर सल्फेट डट 5H2O। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं। आगे बढ़ता हूँ, अगले कंपाउंड है वाइट विट्रियोल, इसको हम ZnSO4 डट 7H2O फॉर्मूला लिखते हैं। इसका केमिकल नेम है जिंक सल्फेट डट 7H2O। ठीक है, तो आप ये ध्यान से याद रख लीजिए, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट, वाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट। ठीक है, बस आगे बढ़ता हूँ अगली दो कंपाउंड की तरफ 14 और 15 आपके सामने। लिथोफोन और एक वो भी एक कंपाउंड का मिक्सचर ही है। लिथोफोन दो कंपाउंड का मिक्सचर है, किस किस का ना, बैरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस जिंक सल्फाइड यानी ZnS। ठीक है, लिथोफोन हम बैरियम सल्फेट और
जिंक सल्फाइड मिक्सचर को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कंपाउंड आपको कह रहा है, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको हम नेल्सन रिएजेंट कहते हैं। वो कंपाउंड कौन है ना, पोटासियम मर्कुरी आयोडाइड यानी K2HgI4। ठीक है, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इतने नहीं है वो, फिर भी आप उसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ता हूँ अगली कंपाउंड की तरफ। हाँ, यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा है, चलिए उसको मैं पहले डिस्कशन कर देता हूँ। ओके ओके ओके। अगली कंपाउंड 16 नंबर मोर सॉल्ट, एक मिक्सचर सॉल्ट भी आप कह सकते हो, यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी हो सकता है, जिसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं, जिसका फार्मूला है FeSO4 NH3 2SO4.CH2, यानी फेरस अमोनियम सल्फेट। FeSO4 फेरस सल्फेट के लिए, NH3 2SO4 अमोनियम सल्फेट के लिए, और वाटर हाइड्रेट के लिए। यहाँ पे 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको उसको एक साथ कहते हैं मोर सॉल्ट, और उसका केमिकल नेम है फेरस अल्युमिनियम सल्फेट। ओके, आई होप यू क्लियर दिस। आगे बढ़ता हूँ अगली कंपाउंड की तरफ। यहाँ पे स्लाइड में आपको 2 कंपाउंड देखने को मिलेंगे, 17 और 18। ठीक है, 17 है इग्निशन मिक्सचर। इग्निशन मिक्सचर एक अगेन 2 कंपाउंड का मिक्सचर कहते हैं, जिसमें हम मैग्नीशियम पाउडर के साथ बैरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम पाउडर यानी Mg लिखते हैं उसको, और बैरियम ऑक्साइड यानी BaO2 लिखते हैं, और उसका मिक्सचर को हम इग्निशन मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अगली 18 नंबर का कंपाउंड फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर जिसको अगेन 2 कंपाउंड का मिक्सचर कहते हैं। किस किस कंपाउंड, एक तो सोडियम कार्बोनेट जिसको हम इसको वाशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, 2 कंपाउंड को हम यहाँ पे फ्यूजन मिक्सचर कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्लस पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3। आगे बढ़ता हूँ कुछ 19 और 20 के तरफ। 19 यहाँ पे देख लीजिए, फ्रीजिंग मिक्सचर, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के साथ आइस को मिलाते हैं। NaCl यानी सॉल्ट भी आप कह सकते हो, मैं लिख देता हूँ सॉल्ट प्लस आइस, जिसको हम फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम, जिसमें अगेन एक मिक्सचर है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मैग्नीशियम और जिंक का। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, देख लीजिए, मैं उसको बॉक्स कर दिया है। मैग्नीशियम और जिंक एक मिक्सचर को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको हम एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। आगे बढ़ता हूँ 21 और 22 की तरफ, देख लीजिए आपके सामने। ठीक है, 21 इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट एक कंपाउंड का कॉमन नेम है, किस कंपाउंड का, मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 का, डट्स 7H2। अभी वाटर को आप भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाटर हाइड्रेट के लिए ही लिखा होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आप इतने ही याद रखिए, मैग्नीशियम सल्फेट को हम इप्सम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 को हम इप्सम सॉल्ट कहते हैं। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट इज 22 जिप्सम सॉल्ट। एग्जैक्टली उसका सेम प्रोनाउंसिएशन का कंपाउंड है। ठीक है, इप्सम सॉल्ट यानी कैल्शियम सल्फेट .2H2O, जिसका फार्मूला है CaSO4.2H2O। ठीक है, उसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। बस आगे बढ़ती हूँ अगला 2 कंपाउंड की तरफ। अगला है ग्लाबर सॉल्ट यानी सोडियम सल्फेट जिसको हम कहते हैं, जिसका फार्मूला है Na2SO4.10H2O। ठीक है, ग्लाबर सॉल्ट यानी Na2SO4.10H2। बस उसके बाद लाइम वाटर, बहुत ही आपको ईजी है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक लाइम भी कहते हैं, और जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप मेरे साथ उसको याद करता हुआ चलते हैं, तो आराम से उसको याद करते करते चलिए,
कोई भी पॉइंट में आपको डाउट हो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसको आराम से पढ़ लीजिए और उसको याद रखिए। आगे बढ़ता हूँ, क्विक लाइम और वॉशिंग सोडा तरफ। अगली कंपाउंड 25 और 26। 25 इज क्विक लाइम जिसका फॉर्मूला है CaO जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अगली कंपाउंड है वॉशिंग सोडा जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चलिए एक कंपाउंड देख लीजिए, यानी क्रिस्टल कार्बोनेट। अगेन सोडियम कार्बोनेट को हम क्रिस्टल कार्बोनेट कहते हैं, यहाँ पे उसको 10H2O के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, अगली साइड में भी दो कंपाउंड आपको दिखाई देंगे, एक है सोडास और बेकिंग सोडा। पहला कंपाउंड है सोडास जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसका फार्मूला है Na2CO3। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड नंबर 29 बेकिंग सोडा जिसको हम NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। NaHCO3 उसका फार्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट उसका केमिकल नेम है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ 30, कंपाउंड नंबर 30 बेकिंग पाउडर यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम बेकिंग पाउडर कहते हैं, जिसका फार्मूला है अगेन NaHCO3 और उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद और दो कंपाउंड देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट और जिसका फार्मूला है CaSO4.H2O और आप ऐसे भी लिख सकते हो CaSO4.12H2O। ठीक है, और 2CaSO4.H2O किसी तरह का आप लिख सकते हो, कोई गलती नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद चिल सल्फेट्रे और वो भी एक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 का। आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद इंडियन सल्फेट्रे कंपाउंड नंबर 33 यानी पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 हम इंडियन सल्फेट्रे कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है KNO3। ओके, आगे बढ़ता हूँ, अगले दो कंपाउंड ब्राइन और टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट। देखिए एक ही कंपाउंड को हम तीनों नाम से ही जानते हैं। कंपाउंड है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जिसको हम ब्राइन, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, किसको? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, अगली कंपाउंड नंबर 35 पोटास आस और पॉलास, दोनों ही एक कंपाउंड का कॉमन नेम है पोटास आस या पॉलास। किसको नाम? पोटेशियम कार्बोनेट यानी फॉर्मूला K2CO3। ठीक है, पोटास कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट को हम पॉलास व पोटासास कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है K2CO3। आगे बढ़ता हूँ 36 कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड नंबर 36 नाइट्रेट और इंडियन सल्फेट्रे और केमिकल रेफ्रिजरेटर। ऑलरेडी तो इंडियन सल्फेट्रे ही हम देख लिया थे, उसका फॉर्मूला है KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रे यानी इंडियन सल्फेट्रे जिसको हम केमिकल रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। KNO3 इसको कहते हैं। आगे बढ़ता हूँ, अगले दो कंपाउंड नंबर 37 देख लीजिए, नाइट्रोजन सल्फेट्रे जिसको हम कैल्शियम नाइट्रेट यानी CaNO3(2) देख लीजिए कंपाउंड हम कैसे लिखते हैं। नाइट्रोजन सल्फेट्रे जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम नाइट्रेट और उसका फॉर्मूला है CaNO3(2). ओके, बस आगे बढ़ते हूँ, अगली कंपाउंड 38 नंबर कंपाउंड सॉल्ट केक जिसको हम कहते हैं पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4। पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 हम उसको कहते हैं सॉल्ट केक। अगले लास्ट दो कंपाउंड देख लीजिए। अगली कंपाउंड है कार्नालाइट यानी वो भी एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। कौन सा दो कंपाउंड मिक्सचर है? एक कंपाउंड तो है कैल्शियम क्लोराइड
दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी KCl डट, यहाँ पे डट आएगा, डट MgCl2 डट 6H2O। अटट हाइड्रेट के लिए हम लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट कंपाउंड हमारी देख लीजिए, उसके बाद 40 कंपाउंड हमने देख लिया है। हाइपो यानी हाइपो भी एक कंपाउंड का कॉमन नेम है। किस कंपाउंड का ना, सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम Na2H2O3 कहते हैं। उसका फॉर्मूला आराम देख लीजिए, Na2H2O3 डट 5H2O, वह उसका केमिकल नेम है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, बस मैं ऐसा करती हूँ, आपको वीडियो जरूर फ़ायदा होगा। तो किस भी पॉइंट आप देख लीजिए, जो भी पॉइंट में आपको डाउट लगेगा आप वहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। आप जब एक बार दो बार उसको वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद आपकी ज़रूर सारी चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हो वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही जनरल साइंस MCQ और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और वो जो आपको PDF चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं वीडियो के लिंक के नीचे ही उसका PDF का PDF ही डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके ले सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो लगभग 40 कंपाउंड उसका कॉमन नेम और उसका केमिकल नेम हम आज कवर किया है। तो उसके बाद आने वाले टाइम में हम और भी कंपाउंड आपको एक साथ कंबाइन करके भी और एक वीडियो में बना दूंगा। तो काफ़ी जनरल साइंस का काफ़ी वीडियो आने वाली है, तो इसी हिसाब से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।